हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। सो हम लोग ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ रहे हैं, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में हम लोग ने क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ सिमिलर। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द लॉ ऑफ सिमिलर या फिर सिमिलैरिटी, इसका मतलब होगा लाइक क्यूर्स लाइक। ठीक है, यानी जैसी बीमारी वैसी उसकी मेडिसिन। ठीक है, एवरी डिसीज ओरिजिनेट्स इन ए चेंज either of the limb or the blood or both at the same time. Diseases which have the remedy have a same origin, that is to say, if the course of disease in violation of the same principle, either the lymph or the blood, should be treated with the same group of remedies. यानी जैसी बीमारी होंगी वैसी मेडिसिन होंगी। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब है, और इसी के लॉ के ऊपर उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गन लिम्फ और ब्लड के वाइटेशन के बाद इफेक्ट होता है, उस ऑर्गन की रेमेडी आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, और साथों साथ ब्लड और लिम्फ के वाइटेशन की वजह से जो बीमारी आई, उनकी क्यूर होने के लिए, उनके बैलेंस होने के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इसी के लॉ के ऊपर जो मेडिसिन बनाए गए, वो इसी के लॉ के ऊपर बनाए गए। ठीक है, इसी को और एक नाम भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनोपैथी। लॉ ऑफ ऑर्गेनोपैथी यानी ऑर्गन के ऊपर डिपेंड होकर मेडिसिन या रेमेडी प्रिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे एक चार्ट है उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, उसको भी देखेंगे हम लोग। The restoration in organism of its natural mode of action could only be affected by the expulsion of the effect element, which is similar to what the effect element was in its normal condition. तो बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म को, जो भी ऑर्गन है, उसको नेचुरल मोड में लाने के लिए जरूरी है जो भी इफेक्ट हुआ उसमें, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ओनली ए सिमिलर कैन फिल द प्लेस विच इज और मोस्ट बी vacated and do the needed work. To introduce such element, whether it to be the biological substance like carbon or oxygen, or a more refined entity such as electricity, or either to administrate a medicine which will be re-establish the natural functions. Therefore, electrohomeopathy believes of the nature's law of similar. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको एलिमेंट को निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, है तो आपको नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आया हुआ हो, या फिर कोई मेडिसिन के जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको नेचुरल फोर्स जो ऑर्गन का था उसको री एस्टैब्लिश करना होगा। ठीक है, तो यही दो रीजंस के जरिए से आप कोई भी ऑर्गन को री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके नॉर्मल पोजीशन को आप ला सकते हैं। तो यही लॉ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने माना, तो यही लॉ को इसने नाम दिया लॉ ऑफ सिमिलर। द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज एंटायरली बिल्ड अप and so developed upon the lymph and the blood. If these two liquids are in perfect normal state, the whole body will be healthy. As the old and worn out or super oxidized elements are eliminated from the system either by precipitation through the skin, by expiration through the lungs, or by excretion by means of the kidneys. ठीक है, and are carried by to the inorganic world. Hence they came, the blood and the lymph will supply similar new elements to take their place. तो बताया जा रहा है कि जो भी हमारा जो बॉडी का जो बिल्डअप है, वो दो वाइटल फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड है। वो या तो लिम्फ है या तो ब्लड है। ठीक है, इनको हम, इनके अंदर जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसका एलिमिनेशन हमारी बॉडी खुद करती है। देखिए किस तरह करती है। अगर नॉर्मल रेंज में है तो बॉडी के अंदर ही जो फंक्शंस है
वो फंक्शंस के जरिए से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उन एलिमेंट्स को, जैसा कि स्किन के थ्रू, जिसको पेरिसिपिटेशन कहते हैं, जैसा कि हमें स्वेट होना, स्वेट ग्लैंड्स के जरिए से बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देना, या फिर एक्सपिरेशन थ्रू द लंग्स, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, या फिर किडनीज के जरिए से निकल जैसा कि सीरम क्रिएटिनाइन है, या फिर यूरिया है, ब्लड यूरिया है। तो ये सब चीजें बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनका एलिमिनेट होना जरूरी है। तो बॉडी के ही अंदर ब्लड एंड लिम्फ को मेंटेन करने के लिए ऐसा फंक्शनिंग खुद हमारे नेचुरल वे के रखा गया बॉडी के फिजियोलॉजी में, कि वो इन चीजों को बाहर एक्सक्रीट करे, निकाल के एलिमिनेट कर सके। ठीक है, और उसके जगह फिर नए एलिमेंट्स आते हैं। तो ये फंक्शनिंग, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जो इक्विबिलियम, जो हमारे बॉडी को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। बाय दिस एडमायरेबल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन लाइफ एंड हेल्थ कंटिन्यूस। तो इसी के ऊपर पूरा लाइफ डिपेंड है, ये डेली का प्रोसेस है। ठीक है, इफ दे हाउएवर either the lymph or the blood or both are so unbalanced that they cannot supply the tissue with the substance which they require, in place which have become super oxidized disease issues। तो बताया जा रहा है कि ये जब तक चलेगा तो बॉडी में लिम्फ और ब्लड नॉर्मल में रहेंगे, तो बॉडी का हेल्थ कंटिन्यू रहेगा। जैसा ही इनमें से कोई एक इम्बैलेंस होगा, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, डिसीज का इश्यूज हो सकते हैं। To remedy this disturbance, it is necessary to use remedies which can correct the abnormal symptoms manifested in different parts of the organism। ठीक है, अब इनके लिए जरूरी है कि ये डिस्टरबेंस जो हुआ, उन रेमेडीज का इस्तेमाल करे जो एबनॉर्मल हुए हैं, उनको क्या कर सके, बैलेंस में ला सके, डिस्टरबेंस को अनडिस्टर्बेंस में से अनडिस्टर्ब कर सके। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज सप्लाई टू द ऑर्गेनिज्म सप्लाई द एलिमेंट्स in a subtle and dynamic form, need to bring out the cure and are taken by the lymph and blood, the necessary tissues. This will at once have a medical influence and reconstructive effect। तो हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे रेमेडीज है जो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सप्लाई एलिमेंट है, उसको डिस्टर्बेंस की, उस डिस्टर्बेंस को दूर करता है। ठीक है, और जो भी बॉडी के सेल्स हो या टिश्यू हो जिनको लिम्फ की और ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके अंदर के जो इश्यूज है उनको सॉल्व करके उनका इफेक्ट उसमें जब पहुंचता है, तो फिर से वो जो रिकंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो बात, यानी फिर से सेल और टिश्यू फिर से अ, अच्छे कंडीशन में, अच्छे हेल्थी इसमें उसको काम करना, उसका शुरुआत हो जाती है। ठीक है, वो रेमेडीज क्या है, देखिए। द रेमेडीज ऑफ स्क्रोफोलोसो रेमेडीज आर केपेबल ऑफ ट्रीटिंग डिसीजेस व्हिच रिजल्ट फ्रॉम वाइटेशन। It is therefore believed that the remedies in this group supply the lymphic elements which are needed both by it and by the parts to which it bears the nutritive fluid। तो बताया जा रहा है कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने एक रेमेडी जिसके लॉ ऑफ सिमिलर के बेस पर बनाया, वो है स्क्रोफोलोसो। ठीक है, वो स्क्रोफोलोसो मेडिसिन लिम्फ की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, या फिर लिम्फ के रिलेटेड ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स को भी क्या है, ये जो न्यूट्रिशन फ्लूइड है उसको सपोर्ट करता है, और डिसीज भी जो हुए उसको बैलेंस करता है, डिसीज को एलिमिनेट करके हेल्दीनेस को वहां पर फिर से ऑर्गन को देता है। ट्रीटेड, अब जब कहीं मालूम हुआ कि लिम्फ के अंदर चेंजेस आए, तो हमें पहला हमारे जहन में आए कि भाई स्क्रोफोलोसो ग्रुप को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ की वाइटेशन हुआ, लिम्फ के अंदर चेंजेस आए, तो लिम्फ की तरफ ध्यान हमारा जाना चाहिए। तो जैसा ही लिम्फ के अंदर हमें प्रॉब्लम महसूस हो या लिम्फेटिक ऑर्गन्स की तरफ हमारा ये जहन जाए, तो हम स्क्रोफोलोसो ग्रुप की तरफ हम ट्रीटमेंट के लिए जाए।
अब इसी तरह सिमिलरली इट हैज प्रूवन बाय ट्रीटमेंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट medicines of A series remedies are capable of treating diseases which results from vitation of the blood, and it is consequently thought that the remedies belong to this class introduce into blood those elements which are required by it and by the tissue and vessels to which it carries the necessary food. तो इसी तरह ब्लड के वाइटेशन में ब्लड की चेंज, ब्लड के अंदर अगर कोई चेंजेस आए या ब्लड ब्लड रिलेटेड ऑर्गन्स में अगर चेंजेस आए तो हम किस ग्रुप की तरफ जाए, वो है ए ग्रुप, एंजियोटेको ग्रुप की तरफ। ठीक है, इससे ब्लड को रिलेटेड और डिसीजेस को एलिमिनेट भी करेगा, उसके रिक्वायर्ड विटामिन उसको देगा, इसी के साथ साथ उसके नेसेसरी थिंग्स को भी पूरा करेगा और उसके ऑर्गन रिलेटेड भी इश्यूज को दूर करेगा। तो लिम्फ के साथ हमारा ग्रुप एस ग्रुप की तरफ जाए और ब्लड के साथ ही हमारा जहन ए ग्रुप की तरफ जाए। हम जो मैटी सेरेमनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस यही चीज हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम किस तरह लिम्फ और ब्लड को क्यूर करें, ना कि हम पूरे डिसीज पूरे रेमेडीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो कंफ्यूज ना हो आप। When it is discovered that any particular disease is curable by the A series of remedies, it is concluded that disease is consequently upon the vitation of the blood. तो इससे और एक अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो ए ग्रुप के जरिए से जो भी मेडिसिन दिए गए हैं, अगर वो क्यूर हुआ हो, डिसीजेस में दिया गया है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये ब्लड के वाइटेशन की वजह से हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई भी एस ग्रुप देकर उसको हेल्दीनेस मिली है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लिम्फ के वाइटेशन की वजह से पेशेंट बीमार हुआ है या डिसीज में गया है। अब एक तीसरा देखिए, तीसरा टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि दोनों में अगर ब्लड और लिम्फ दोनों में अगर वाइटेशन होगा तो हम ग्रुप एस ग्रुप और एन ग्रुप दोनों को कंबाइन करके हम पेशेंट को देंगे, जिससे उसको अच्छा रिलीफ मिलेगा और उसका डिसीज क्यूर भी होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा कि दोनों के चेंजेस में ब्लड और लिम्फ के वाइटेशन में क्या है, दोनों रेमेडीज को हमें इस्तेमाल करना है। या फिर इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, दो रेमेडीज का जहां पे भी इस्तेमाल होता है तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को दोनों तरह के डिसीजेस हैं, उसके ब्लड में भी चेंजेस आ चुका है, उसके लिम्फ के अंदर भी चेंजेस आ चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है, हेंस दिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रिंसिपल लेट स्टेट दैट डिसीज व्हिच रिक्वायर द सेम रेमेडी और द सेम रेमेडीज हैव ए कॉमन ओरिजिन। यानी जो बीमारी हुई है उनके हिसाब से अगर मेडिसिन आप देंगे तो उनके अंदर हेल्दीनेस फिर से उसको रिटर्न बैक दे सकते हैं। Finally, the remedies are those that have the power of bringing back the constitution elements of all the parts of the body to the normal condition in cases when they are administered in time. तो यही हम कहेंगे लॉ ऑफ सिमिलर में कि ब्लड अगर वाइटेशन होगा तो ब्लड रेमेडी दी जाएगी, लिम्फ अगर वाइटेशन होगा तो लिम्फ रेमेडी दी जाएगी। तो लॉ ऑफ सिमिलर का यही मतलब हुआ कि बॉडी का जो भी ऑर्गन लिम्फेटिक टिश्यू से अगर वाइटेशन होगा तो लिम्फ रेमेडी अगर देंगे तो उससे बैलेंस होगा। ब्लड के रिलेटेड कोई ऑर्गन अगर है तो ब्लड रेमेडी अगर देंगे हम तो उससे बैलेंसिंग होगा। तो इससे क्या हुआ, जो बीमारी है उसी से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसका वाइटेशन हुआ उसी से उसकी रेमेडी दीजिए। तो यही लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कही जाएगी। आइए थोड़ा हम डायग्राम के जरिए से भी समझेंगे। ये हम ब्लड है, ये लिम्फ है, दोनों का वाइटेशन हो सकता है, इससे हम कहेंगे डिसीज। ठीक है, डिसीज है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में देखिए, बैलेंसिंग ऑफ लिम्फ एंड ब्लड बाय यूजिंग ऑफ एस ग्रुप और ए ग्रुप, तो आप क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। ये डायग्राम आपका कंक्लूसिव पार्ट है। कॉम्प्लेक्स डिसीजेस को हम कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देंगे ताकि ब्रिंगिंग एक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ब्लड एंड लिम्फ कॉजेस वाइटेशन विल कॉज डिसीज। दोनों को अगर बैलेंसिंग करना है तो हमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना है, जिसमें एस ग्रुप ए ग्रुप, एस ग्रुप लिम्फ को, ए ग्रुप ब्लड को, दोनों को बैलेंस कर किया जाएगा तो हेल्थ रीगेन होगा, तो पेशेंट नॉर्मल स्टेज में
पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर कल हम लोग लॉ ऑफ ईएच के पार्ट 3 में थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।